समस्त हित परिकर निज परिकर। दुख की जड़ इच्छा है और महासुख की जड़ भी इच्छा ही है। जो शरीर और इंद्रियों को लेकर के विषय भोग की इच्छा है, व्यक्ति वस्तु स्थान से सुख लेने की इच्छा है, यही दुख है। दुख योनया, ये इच्छा ही दुख का मूल है। और सच्चिदानंद प्रभु से मिलने की इच्छा, यही सुख का मूल है। यदि हमें सत्संग, भजन, भगवत चर्चा, श्रवण, कथन, भगवत सेवा, सबको सुख देने की इच्छा, तो ये साधन अभ्यास भगवत प्राप्ति की इच्छा प्रकट कर देता है। प्रभु से मिलने की छटपटाहट हृदय में होने लगती है। ये महासुख है, ये नित्य सुख है, यह परिवर्तनशील सुख नहीं है, सच्चिदानंदमय है, त्रिकाल सत्य सुख है। पर इसकी इच्छा बड़े महाभाग्यशाली हृदय में प्रकट होती है। जिनको भगवत प्राप्ति की इच्छा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अब उनको कोई भी द्वंद्व या कोई भी ममता या कोई भी प्रलोभन परास्त नहीं कर सकता। जब तक भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं जागृत होती, तब तक खिलवाड़ होता रहता है, साधन में भी खिलवाड़ होता रहता है। साधन तो भगवत मार्ग का क्रिया रूप में दिखाई देता है। आंतरिक सुख भरा चिंतन विषयों की तरफ होता है कि ये विषय भोगूं तो सुख मिल जाए, ये शरीर संबंधी हमारे पास रहे तो सुख मिल जाए, धन वैभव आदि आदि आदि। विचार पूर्वक देखो, जो प्रभु से विमुख इच्छा है वो आज तक क्या सुख पहुंचा पाई? क्या आपको विश्राम मिला? क्या आप हाथ उठाकर कह सकते हैं कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे? नहीं। सुख की इच्छा से विचरण करते हुए बहिर्मुख होकर मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये हमें दुख ही प्रदान किए हैं। इच्छा से इच्छा को काट दो। जैसे शास्त्र में वर्णन है, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। भोगों की, व्यक्ति, वस्तु, स्थान की आशा ही परम दुख प्रदान करती है। इसलिए इनसे नैराश्य, निराश हो जाना ही सुख का मार्ग है। आशा को आशा से काट दो। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथि सोहम नुराधे हृतिर्भवेयम। हे किशोरी जी, कभी ऐसा होगा कि हम वृंदावन की वीथियों में आपका गुणगान करते हुए, आपका नाम, आपका जय घोष करते हुए विहरण करें, और आप मुझे जैसे आए हुए अतिथि को भिक्षा दी जाती है, आदर दिया जाता है, तो आप कृपा करके मुझे अपने दास की, क्योंकि हमारी आशा यही है, आप अपना दासत्व प्रदान कर दें। आशा से आशा को काट दिया। श्री जी के चरणारविंद की प्राप्ति की आशा से संपूर्ण आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सब आशाओं को नष्ट कर दिया। भगवत प्राप्ति की इच्छा से समस्त इच्छाओं का नाश कर दिया। पर ये कोई महाभाग्यशाली जो सत्संग के द्वारा प्राप्त वचन हैं, उनका मनन करके और राग रहित होता गया। इस मार्ग में कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, पीछे नहीं। दुर्भाग्य है उनका
जो भगवद आश्रय अंदर से नहीं ले पा रहे हैं, वही जगत के शरीर संबंधों का परिणाम देखना। ये विनाशी शरीर जब ये हटेंगे, तब न गुरु कृपा तुम्हें दिखाई देगी न इष्ट कृपा। केवल मोहाविष्ट होकर के संसार के राग में जलते रहोगे। लिख लो, ये संसार का राग द्वेष में परिवर्तन करके बस इन्हीं द्वंद्वों में तुम्हें पीस डालेगा। यदि कृपा हुई और भगवत मार्ग में कदम गुरुदेव ने स्थापित कर दिया तो पीछे हटाने की नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है उनका जो शरीर संबंधों में आसक्त होकर भगवत मार्ग से कदम पीछे, न तुम्हारा शरीर रहेगा न तुम्हारे संबंधियों का रहेगा। जो दृढ़ भाव से इस मार्ग में तुम्हें चलने को मिला, दुर्भाग्य तुम्हारा मोहाविष्ट होकर के इसके पीछे कदम कर दिए। योद्धा वही है, ये महाप्रस्थान का मार्ग है। जैसे महाराज युधिष्ठिर महाप्रस्थान कर रहे हैं, गिरते चले गए पीछे से, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, अर्जुन, भीम बताते जा रहे, फिर स्वयं गिर गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये वो मार्ग है सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति का, ये बातों का मार्ग नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावनम सकल भाग्यवतां वरिष्ठैः लभ्यं सुरभ्य नीलपावित सर्वसभ्य लोभ्यं परेश रमयोरपि सर्वभावा क्षोभ्यो प्रशांत हृदयेन सदा बसन्तु।